और अब बड़ी खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रखे हैं। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िया अब भी पकड़ से बाहर है। और अब भेड़ियों ने अपना 10वां शिकार बनाया है, एक 3 साल की बच्ची को, जो अपने घर में मां के साथ सो रही थी। वहीं एक महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। प्रशासन कई कोशिशें कर रहा है, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस कर्मियों के साथ वनकर्मी उन 2 आदमखोर भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतने दिनों की तलाश के बावजूद वो भेड़िया हाथ में नहीं आ रहे हैं। रात के अंधेरे में एक और शिकार। गांव वालों पर खूनी पंजों का प्रहार। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया। आदमखोर पंजों ने बहराइच के कई गांवों को जकड़ रखा है। 50 से ज्यादा टीमें बहराइच में दिन रात भेड़ियों को पकड़ने के काम में लगी हैं, लेकिन भेड़ियों की चालाकी के आगे किसी की एक नहीं चल रही। भले ही कई भेड़ियों को प्रशासन ने अपने शिकंजे में कसने का दावा किया है, लेकिन रात होते ही दहशत फिर पसर जाती है। भेड़िया फिर शिकार पर निकलता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इस बार 3 साल की अंजलि को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। जैसे घटना हुई, इस घर में दरवाजा था, लेकिन उस कमरे में ना सो के दूसरे वाले कमरे में सोए थे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी ये 2-3 रह गए हैं हमारे, तो उसमें जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक गांव वाले सचेत रहें, या तो छत पे सोएं या वो, और विशेष रूप से ध्यान रखें अपना। बहराइच में भेड़ियों की दहशत इस कदर हो चुकी है कि गांव वाले 24 घंटे घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त होता है जब लोग रात के अंधेरे में गहरी नींद सो रहे होते हैं। यही वजह है कि रात को भी गांव के तमाम लोग जंगलों की खाक छानने को निकल पड़ते हैं। में जहां पर रात में काउंटिंग की जा रही है, मैं कहूंगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता, इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के खाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा। फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा। प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया है, उस चक्रव्यूह को भी भेड़ियों ने ध्वस्त कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भेड़िए बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि 6 में से 4 हमने पकड़ा है, तो वही हुआ कि हाथ से निकल गई, पूंछ बची है, तो हम वो भी पूंछ भी निकाल लेंगे। कितने जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और कितनी टीम आपकी वन विभाग की जो कंटिन्यू इस इलाके में काम कर रही है, कितने लोग होंगे लमसम? लगभग 25 टीम, लगभग 200 लोग बराबर लगे हुए हैं। डरे सहमे लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है। लोग हथियार लेकर उन दुश्मनों को सबक सिखाने को निकले हुए हैं, जिन्होंने उनकी रातों की नींद को दुश्वार कर दिया है। तो चश्मदीद के मुताबिक 2 भेड़िया आए थे, जिनमें से एक लंगड़ा था। लंगड़ा भेड़िया पीछे पीछे चल रहा था, जबकि दूसरे भेड़िए ने बच्ची को दबोच रखा था और दोनों खेतों में भाग गए थे। 2 भेड़िया साथ में थे, एक लंगड़ा था और एक सादा था। तो लंगड़ा वाला कुछ नहीं लेके निकला, पीछे से निकला वो, और जो वो ठीक था वो पहले आगे निकल गया था, और पीछे जो लंगड़ा था वो पीछे पीछे गया है। और उसको खेदे भी, ये लड़की जिसकी लड़की जो मरी है, उसका बाप कमल, उसको पीछे पीछे काफ़ी दूर तक खेदे। और सर हवा तो है ही है, वो साला हवा के मुकाबले उड़ता है, तो उसको नहीं मिला, वो चला गया। वहीं एक दूसरे गांव में एक बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक भेड़िया दरवाजा खोलकर कमरे में घुसा और महिला पर हमला किया और उसका कान काट ले गया। ये दरवाजा बंद करके सोई थी, दरवाजे को खोल के, अंदर से बिल्कुल ढका हुआ था दरवाजा, खोल के चारपाई भी खींच रहा था। जब चारपाई अंदर अड़ गई दरवाजे में, तब वो निकला है। यहाँ पे एक निशान है दांत का बहुत ज़्यादा बड़ा, करीबन 3 इंच का, और यहाँ कान, ये पूरा कान है ही नहीं।
तो भेड़ियों की बातें तो बहुत हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे, आखिर इसे पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल आम लोगों के दिमाग में आना लाजमी है, लेकिन वन विभाग के एक्सपर्ट जानते हैं कि भेड़ियों की खूबी क्या होती है, उनकी कमजोर कड़ी क्या होती है, और इन्हीं सबको कैलकुलेट करके भेड़ियों को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है। इतना मुश्किल क्यों है ये आपको देखिए समझाते हैं। भेड़ियों को दौड़कर कभी नहीं पकड़ा जा सकता, ये एक सिंपल सी बात है, क्योंकि भेड़ियों को जब खतरे की आशंका होती है तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। यानी कि किसी कार की रफ्तार से वो आपके सामने से निकल सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। भागने की क्षमता भी इनकी कम नहीं होती, एक दिन में वो 80 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। इंसानों के साथ इनका समीकरण ना के बराबर होता है, क्योंकि ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार भेड़िए के मुंह में इंसानी खून लग गया तो समझ लीजिए कि भेड़िया आदमखोर हो गया, और उसे फिर गांव या बस्ती से निकालने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय जो है वो मौजूद नहीं है। एक वयस्क भेड़िए को हर रोज करीबन 3 किलो मांस की जरूरत होती है, और अपने खाने की खोज में वो अपना तेज और शातिर दिमाग लगाते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इतना नहीं, इन्हें पकड़ना इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये खतरे के मुताबिक अपनी चाल बदलते हैं। मतलब जैसा खतरा उसके खिलाफ वैसी चाल। मतलब खतरा सामने हुआ तो ये अटैक करने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, वरना भाग निकलते हैं। हालांकि आमतौर पर ये झुंड में रहने के आदी होते हैं या शिकार करते हैं झुंड में, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का झुंड बिखर चुका है। आप समझिए कि 6 भेड़ियों के झुंड में 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। झुंड का लंगड़ा सरदार अब भी फरार है, और इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज की रात यानी कि अमावस की रात होने वाली है, और इस घूप अंधेरा रहने वाला है, और भेड़िए दूसरे जानवरों के मुकाबले अंधेरे में देखने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर कितनी तरीके की मुश्किलें जो हैं वो आ रखी हैं इस भेड़िए को पकड़ने के लिए। सीधे ले चलते हैं आपको बहराइच। मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जो दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अमित, आज रात को अमावस की रात है, और ये कहा जाता है कि भेड़िए जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं अमावस की रात को, तो क्या ये समझा जाए कि उन्हें पकड़ने के लिए भी आज सक्सेसफुल रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वो जंगलों से बाहर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज वन विभाग की टीम भी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पे है, और पूरी तरीके से वन विभाग के कई जिलों के, अगर हम बात करें बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, इन तमाम जिलों के जितने भी अधिकारी हैं वो सब बहराइच में इस वक्त डिप्यूटेड हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज रात भेड़ियों को दबोच लिया जाए। क्योंकि देखिए, साइंटिफिक रीजन से अगर हम बात करें तो अमावस की रात में घोर अंधेरा होता है, और रात में भेड़िए को घोर अंधेरे में ज़्यादा दिखता है दूसरे जानवरों के मुकाबले। ऐसे में वो निकलते हैं और अटैकिंग मूड पे होते हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा अनुपमा की, आखिरकार भेड़ियों को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों। जहां पर मैं इस लोकेशन पे मौजूद हूं, मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तो पैन करके जरा ये तस्वीरें दिखाइए। हर तरफ आपको गन्ने का खेत और चावल की खेती यहां पर देखने को मिलेगी। दरअसल ये जो पूरा इलाका है ये घाघरा नदी का बेल्ट है, बाढ़ का पानी आता है और 2 फसलों को काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से यहाँ पर। दूसरी तरफ भेड़िए जो रात में निकलते हैं, सन जब टॉप में होता है तो वो नहीं निकलते हैं, जब सन डाउन जाता है तब वो रात में निकलते हैं, और ड्रोन कैमरे में वो कभी कभार कैद हो रहे हैं, हमेशा नहीं कैद हो रहे हैं, लोकेशन उनका नहीं मिल रहा। वजह मैं बता रहा हूँ, देखिए पानी घाघरा नदी का, और वहां पर आप होल देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर होल बनाया गया है। तो इस तरीके से होल बना के झाड़ियों के बीच में भेड़िया जो बेहद चालाक जानवर होता है, और ये यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में ये कैप्चर भी नहीं होते हैं ड्रोन कैमरे में, लोकेशन इनकी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वन विभाग के अधिकारियों को कि इन्हें पकड़ा जाए। एक तस्वीर इधर की भी जरा दिखाइए, यहाँ पर किस तरीके से जहाँ भी कैमरा पैन होगा आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और यही बेल्ट है भेड़ियों का। जितने भी भेड़िए बहराइच के हैं इसी बेल्ट में आके रुकते हैं, और यही वजह है कि वन विभाग बिल्कुल अमित, और इसी चालाकी, इसी शातिरपने की बात हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर भेड़िए जो है वो किस तरीके से चालाक होते हैं, बहुत आसानी से भाग जाते हैं। लौटेंगे अमित आपके पास, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, बहराइच की हम लगातार बात करें, बहराइच के महसी गांव में एक 3 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। रात करीबन 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसकर बच्ची को उठाकर ले गया। मासूम बच्ची की चीख पर परिजन उठ गए और भेड़िए को घेर लिया, लेकिन भेड़िया बच्ची को दबोच कर अब
खेतों में गायब हो गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाद में खेत में बच्चे का शव मिला। भेड़िया बच्चे के दोनों हाथ काट कर ले गया। क्या हुआ फिर? बच्चे खमरे जानवर उठा लेगा। कितने बजे क्या हो रहा था? 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा, और बच्चा खमरे तनिक आँखें लाग गए, उठा लेगा बच्चा खमरे। तो पहले क्या बच्ची, दूसरी बच्ची आपकी रोई? हाँ, छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को और है, उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाए, बच्ची हमारा रोई नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ काट लिए? हाँ, 2 हाथ काट लिए। तो ऑपरेशन भेड़िए के बीच आज अमावस की रात आने वाली है, जिसे लेकर गांव में एक अलग तरह का डर पैदा है। हम बताते हैं आखिर ऐसा क्यों। देखिए, कहा दरअसल ये जाता है कि अमावस की रात में भेड़िए जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि भेड़ियों के हमले की आशंका जो है वो अमावस की रात में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यानी कि साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है। दरअसल असल में कहा जाता है कि अमावस की रात में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और अंधेरे में भेड़ियों को छिपने में जो है वो बहुत ज्यादा उनका बड़ा फायदा मिलता है। अंधेरे की वजह से भेड़ियों को छिपने में मदद मिलती है और ये दबे पांव शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे तो चांदनी रात में भेड़ियों को लोकेट आसानी से किया जा सकता है, जो किया भी गया था। लेकिन गांव में जब अंधेरा बहुत ज्यादा है अमावस की रात में, तो भेड़ियों को देखना या उसे पकड़ना एक बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। इतना ही नहीं, कल रात के वक्त कैसे पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाकर रात भर लोगों को अलर्ट करते रहे, गांव के बीच पहुंचकर पुलिस कैसे लोगों का दरवाजा और खिड़कियां बंद करने की अपील कर रही थी, एक बार ये आपको दिखाते हैं। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत करते रहें कि अपने अपने बच्चों को घर के अंदर रखें, और आप लोग भी सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और पूरे समाज को जागरूक कर सुरक्षित रखें। एक तरफ बहराइच में भेड़िए का आतंक है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक आदमखोर बाघ ने दहशत फैला रखी है। बताया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर ये बाघ 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, और यही वजह है कि बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह खेतों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर में खूनी पंजों का जोर, कैमरे में दिखा खूंखार आदमखोर। भेड़ियों की जो दहशत इस वक्त बहराइच की जनता महसूस कर रही है, कुछ वैसा ही हाल इस वक्त लखीमपुर के लोगों का है। लेकिन लखीमपुर में लोगों की दहशत की वजह भेड़िए नहीं, बल्कि वो बाघ है जो बेखौफ होकर लोगों का शिकार कर रहा है।